तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्या रूपा पर। आज जो हम लोग आज जो हम लोग हिंदी का जो सेकंड सिटिंग का पेपर हुआ था मैट्रिक वाला, वो आज करने वाले हैं। यानी सेट डी का जो है क्वेश्चन है। तो आप लोग मिलाते हुए चलिए आपका कितना सही हुआ है। जिनमें आपका पहला क्वेश्चन है आज कि निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है। तो निम्न में कौन सा रूढ़ शब्द है, एक नंबर क्वेश्चन है। इनका जो आंसर हो जाएगा यह धन हो जाएगा। यानी धन जो है रूढ़ शब्द, ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन है दुह जोर गति पदों की संधि है। यानी दुह गति जो है इनकी संधि है। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा यह दुर्गति हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो है ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यानी दो का ए हो जाएगा। आगे तीन का देख लेते हैं कि उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उल्लंघन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा उत जोर लंघन होगा। यानी ऑप्शन सी जो है इसमें बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चार का देखते हैं निम्न में से कौन सा आयादिक का उदाहरण है। तो आयादिक का जो इसमें उदाहरण है यह आपका शयन है। क्या है? शयन। यानी ऑप्शन जो है डी हो जाएगा चार का। और पांच का देख लेते हैं कि जल प्लस उर्मी पदों का संधि है। तो जल प्लस उर्मी जो है यह आपका जलोर्मी हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो है पांच का सी हो जाएगा आंसर। अगला देख लेते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि शाहनबाज पटनों से आ रहा किस काल का उदाहरण है। तो इनमें जो है 6 का यह आपका बी हो जाएगा, क्योंकि पटनों से आ रहा है, वर्तमान काल में आ रहा है। यानी ऑप्शन जो है बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है। तो इनमें जो है होश शब्द है, इनका जो सदैव यूज होता है, इनका बहुवचन के रूप में यूज होता है। यानी ऑप्शन जो है डी 7 का सही हो जाएगा। और 8 का देख लेते हैं। 8 का है कि विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण शब्द है। तो विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण शब्द जो है यह आपका गरीब हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 8 का। और 9 का देख लेते हैं निम्न में से कौन सा प्रविशेषण का उदाहरण है। तो प्रविशेषण का जो उदाहरण है इसमें 9 का यह बी नंबर हो जाएगा। यानी अदिति बहुत मधुर बोलती है। यानी 9 का जो है बी हो जाएगा। और 10 का देख लेते हैं कि शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, यह किस क्रिया का उदाहरण है। यह जो क्रिया का उदाहरण हो जाएगा यह आपका ए नंबर यानी द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। यानी 10 का जो है ए हो जाएगा। और 11 का देख लेते हैं मकान किस संज्ञा का उदाहरण है। मकान जो है यह आपका बी यानी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यानी ऑप्शन जो है 11 का बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 12 का, देखिए रोटेट हो चुका है तो 12 का थोड़ा 2-3 क्वेश्चन रोटेट है। 12 का है कि सोनो किस संज्ञा का उदाहरण है। तो सोनो जो है यह आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यानी 12 का जो ए हो जाएगा। और 13 का देख लेते हैं कि दल किस संज्ञा का उदाहरण है। तो दल जो है यह आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 14 का देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है यह आपका विभीषिका है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। और 15 का देख लेते हैं कि तालम स्व का उच्चारण स्थान क्या है। यानी स्व जो तालम वाला उसका उच्चारण स्थान क्या है। उनका उच्चारण स्थान तालु है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 16 का देख लेते हैं कि आ का उच्चारण शब्द यानी उच्चारण स्थान है। तो आ का जो उच्चारण स्थान है आपका कंठ है। यानी ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही आंसर। आगे देख लेते हैं कि द का उच्चारण स्थान क्या है। तो द का जो उच्चारण स्थान ये दंत है। यानी 17 का बी हो जाएगा। 18 का देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन जो इसमें हो जाएगा यानी 18 नंबर का यह सी हो जाएगा। यानी घ जो है इसमें सॉरी इसमें मिस हो गया, ये नहीं होगा। इसमें लॉ जो है यानी लॉ 18 में बी हो जाएगा आंसर। यानी लॉ जो है इनका अंतस्थ व्यंजन है। और आप अगला देख लेते हैं इनमें जो है 19 में कि निम्न में से कौन सा उष्म व्यंजन है। तो उष्म व्यंजन जो इसमें से इनमें हो जाएगा दंत हो जाएगा। यानी 19 का सी हो जाएगा। और 20 का देख लेते हैं निम्न में से कौन सा अनुनासिक वर्ण नहीं है। तो अनुनासिक वर्ण इनमें तो नहीं है। यानी 20 का डी हो जाएगा। और 21 का देख लेते हैं दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस क्रिया का उदाहरण है। तो दीपक नहीं पढ़ रहा है, यह जो है बी हो जाएगा। यानी निषेधवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। यानी जो है इनमें बी हो जाएगा सही आंसर। और 22 का देख लेते हैं कि वह मेरी गाय है, इसमें वह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इनमें जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो है 22 का ए हो जाएगा। और 23 का देख लेते हैं कि पूजा छाया में बैठी है, यह वाक्य
किस कारक का उदाहरण है? तो पूजा छाया में बैठी है, यह कारक आपका करण कारक का उदाहरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन संप्रदान है, कौन सा कारक है, सॉरी कौन सा कारक है इसमें? तो इनमें जो संबोधन कारक है, यानी संबोधित कर रहा है। आपका अगला देख लेते हैं कि हृदय विशेष का विशेषण है, तो हृदय विशेष का विशेषण है हार्दिक, यानी ऑप्शन जो है ए इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 26 नंबर की, इसमें अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि शिव विशेष का विशेषण है, तो शिव विशेष का जो विशेषण हो जाएगा यह आपका शैव हो जाएगा, इन ऑप्शन डी जो इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि समय विशेष का विशेषण है, तो समय विशेषण का जो विशेषण होगा यह आपका सामयिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो 27 का डी हो जाएगा। 28 का देख लेते हैं कि वार्ता का बहुवचन रूप है, तो वार्ता का जो बहुवचन रूप होगा यह आपका वार्ताएं होगा, यानी ऑप्शन जो 28 का सी हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। 29 का देख लेते हैं, 29 का है कि निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द जो इसमें बी हो जाएगा, यानी लीजिए इनमें जूम कर लिए वैसे नहीं दिखता है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द जो इनमें उड़ान हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग का अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की, निम्न में से कौन पुल्लिंग का उदाहरण है, तो पुल्लिंग शब्द जो इनमें से हो जाएगा, इनमें पुल्लिंग शब्द खीरा है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका 30 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा 31 में, यह आपका चक्रपाणी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग का अगला क्वेश्चन है कि प्रमोद शब्द में कौन उपसर्ग है, तो प्रमोद शब्द में जो उपसर्ग है यह आपका प्र है, यानी ऑप्शन जो है ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है कि निवास में कौन सा उपसर्ग है, तो निवास में जो है यह आपका नि उपसर्ग है, यानी ऑप्शन जो है बी इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपहरण में कौन सा उपसर्ग है, तो अपहरण में जो है यह आपका अप उपहरण है, यानी ऑप्शन जो है बी इनका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 35 नंबर देखते हैं कि नकेल में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय जो शब्द के पहले लगता है प्रत्यय, नकेल में कौन सा प्रत्यय है, यह जो आपका मिस्टेक है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग लगता है आगे, तो इसमें जो है नकेल एल अंतिम में जो एल आ रहा है इसमें, यानी ऑप्शन डी जो इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे 36 नंबर कि ढोलक में कौन सा प्रत्यय है, तो ढोलक लक अंत में क्या आ रहा है, लक आ रहा है, तो इसीलिए इसमें जो है लक को हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा को हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है ए इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब जूम आउट कर लेते हैं। अगला जो है आप लोग का ये देखिए, इसमें है कि लकार हरा में कौन सा प्रत्यय है, तो लकार हरा में जो प्रत्यय है यह आपका सी यानी हरा प्रत्यय है, क्या हो जाएगा 37 का सी हो जाएगा। आगे 38 का देखते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को जो है यह आपका शब्द कहते हैं, यानी ऑप्शन बी जो इनका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, यानी तद्भव शब्द जो इसमें यह आलस हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो 39 का सी हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है यानी निम्न में से कौन सा देहत शब्द देशत शब्द है, तो देशत शब्द जो इनमें खटिया है, यानी ऑप्शन जो डी इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी, तो सीता जो थी होली वाले दिन यह अनमनी और उदास थी, यानी ऑप्शन जो है सी इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग का अगला प्रश्न है अगला कि नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है, तो नगर शीर्षक पाठ के जो अनुवादक है यह आपका के ए जमुना है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, तो इनके रचनाकार जो है यह अशोक वाजपेयी है, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि महाविद्यालय किसका कहानी संग्रह है, तो महाविद्यालय जो है यह आपका विनोद कुमार शुक्ल का कहानी संग्रह है, यानी 44 का डी हो जाएगा। 45 का देख लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निधन हुआ था यह आपका दिल्ली में हुआ था, यानी ऑप्शन जो है सी इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि रसखान किस भाषा के कवि थे, तो रसखान जो थे ये आपका ब्रज भाषा के कवि थे, यानी 46 का ऑप्शन जो है बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि रसकेली वल्ली के रचनाकार है, तो रसकेली वल्ली के जो रचनाकार है यह आपका घनानंद है, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है चिदम्बरा पर मिला था, यानी ऑप्शन डी इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं? तो राज्यसभा के सांसद जो इनमें से है यह रामधारी सिंह दिनकर जी रहे हैं, यानी ऑप्शन जो बी इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो आंगन के पार द्वार के रचनाकार अज्ञे है, यानी ऑप्शन जो है ए इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसने चित किसी विषय में दिया के लिए एक शब्द, तो जिसने चित किसी एक विषय में दिया उनके लिए जो है दलचित हो जाएगा, यानी दत्चित हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर कि सौम्य का विलोम शब्द है, तो सौम्य का जो विलोम शब्द है यह आपका डी है, यानी उग्र। सौम्य का क्या है? उग्र, यानी ऑप्शन जो है डी इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 53 नंबर का, हास का विलोम शब्द है, तो हास का जो विलोम शब्द है यह आपका रुदन है, यानी ऑप्शन जो है सी इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 55 का देख लेते हैं कि संधि का विलोम शब्द है, तो संधि का जो विलोम शब्द होता है यह आपका विग्रह होता है, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर का कि नया का पर्यायवाची शब्द है, तो नया का जो पर्यायवाची शब्द होगा यह आपका इनका जो है अभिनव हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है बी इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग को ध्यान देना है, नहीं है पूछ रहा है। तो इनमें जो अरविंद, अरविंद आपका निगेटिव इसमें से नहीं है। आप लोग अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है, तो ब्राह्मण का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इसमें से द्विज हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है ए इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? प्रतिदिन, प्रतिदिन जो है, तो प्रतिदिन जो है आपका अवयवी भाव समास है, यानी ऑप्शन बी जो इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? तो चंद्रमुख जो है यह आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है, यानी ऑप्शन 59 का जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा ए नंबर। आप लोग का अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास का जो उदाहरण है इनमें से 60 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा आंसर आपका ए नंबर, यानी नीलकंठ। जो इनमें जो है 60 नंबर क्वेश्चन में मिस हो गया, नीलकंठ नहीं होगा, इसमें दोपहर होगा, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर देख लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया? तो अथक संघर्ष जो इन्होंने किया था यह आपका दलितों के लिए, यानी दलितों के लिए जो इनमें से अछूत स्त्रियों और मजदूरों, यानी दलित के सभी के लिए इन्होंने किया था, यानी ऑप्शन डी जो इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम जो था पंडित रामावतार शर्मा था, यानी ऑप्शन जो है डी इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विष के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था? तो गिरधर लाल जो है यह आपका, तो इनमें जो विष के दांत कहानी में शीर्षक पाठ में जो है गिरधर लाल जो है उनके बगल में रहते थे, यानी अहते के बगल बांग्ले में, यानी उसके बगल में रहते थे, जो उनके मालिक थे उनके बगल में रहते थे, ऑप्शन जो ए इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी कब हुआ था? तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत को पहचान सकने दृष्टि की आवश्यकता, यह कथन है, यह कथन जो इनमें से देख लेते हैं ऑप्शन, यह कथन किसका है? इनमें जो अगला प्रश्न यानी भारत को पहचान सकने, यह कथन जो है यह आपका जो 65 नंबर क्वेश्चन है, 65 नंबर का क्वेश्चन जो इनका जो यह कथन यह महात्मा गांधी की कथन है, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल एक सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग का कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ? दृष्टिकोण जो इनमें प्रकट हुआ था यह, तो इनमें जो है 66 से आपका पार्ट बी में दे रहे हैं, कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो उनके लिए क्षमा चाहते हैं। इसका जो पार्ट बी हम लोग आपके लिए तुरंत ला रहे हैं, तब तक इतना मिलाइए, इसके बाद का पार्ट भी हम आपको जल्द ही अपलोड करके दे रहे हैं। धन्यवाद।